अब भारत ने मुहिम जो की तो भरपूर जवाब देंगे और पाक फौज पूरी सलाहियत रखती है। और ये साहब, ये आखिरी जुमला इस लिहाज से बड़ा अहम है कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को कोट करते हुए जो बातें की थी कि कश्मीर का सौदा हो गया था, रिसोर्सेज नहीं थी, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मौक़िफ़ को इनडायरेक्टली मुस्तरद किया गया। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हामिद मीर साहब ने जो बात की थी वो ये थी कि 25 सहाफ़ियों के दरमियान एक निजी किस्म की मुलाकात की गई थी। पहली बात तो सबसे काबिल इतराज़ बात यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ISPR का सहारा क्यों नहीं लिया। आज DG ISPR आए हैं ना, उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बात की। उन्होंने 25 सहाफ़ियों के दरमियान गुफ्तगू की। आज उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है। बाजवा साहब ने कहा था हम चाहते ये हैं, मैं चाहता ये हूं और आप मेरे लिए रास्ता हमवार करें कि हम इंडिया और पाकिस्तान दोस्त हो जाए। ये हामिद मीर ने कहा है, इसको डिनाई करना चाहिए बाजवा साहब को खुद, या वो 25 सहाफ़ी जितने भी हैं उनको कहना चाहिए कि हमारे सामने ये बात नहीं। अब हर 25 सहाफ़ी में हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है। हामिद मीर ने कुछ लिया होगा, इमरान रियाज ने कुछ लिया होगा, बालिक साहब ने कुछ नहीं लिया होगा, नसीम ज़ारा ने कोई, हर बंदा अपने हिसाब से मतलब उसका निकालता है। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त ये बहुत बड़ी हेडलाइन लगी थी आज से कुछ साल पहले, तो बाजवा साहब को ISPR को कहना चाहिए था जाओ इसको डिनाई करो, जाओ इसको बताओ कि ये सूरत हाल हुई। फिर उसके बाद इमरान खान का भी स्टेटमेंट बाद में आ गया, बाकी चीजें भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम था और उस रिकॉर्डेड प्रोग्राम को नशर किया। फिर नसीम ज़ारा एक बहुत सीजन किस्म की वो है अपना, हामिद मीर का भी कैरियर को छोटा कैरियर नहीं है और वो दोनों बड़े अरसे से उनके तल्लुकात हैं। सवात पे हम नसीम ज़ारा की किताब एक अथॉरिटी रखती है जिस तरीके से उन्होंने की है, सबको बहुत बड़ा उन्होंने खास तौर पे आर्मी के साथ जाके किया। तो ये इस बात को फिलहाल डिस्कशन को रहने दें, इसलिए कि ये डिस्कशन अब हो गई है ISPR और हामिद मीर के दरमियान। वो बलोची में कहते हैं लोहार जाने हंगार जाने, ठीक, वो जाने और वो जाने, वो जाने वो खुद जाके। मसला साला ये है, मैं और आप करें तो पकड़ के ले जाएंगे। हामिद मीर से जाके पूछे ना, जाके कटहरे में खड़ा करें, जाओ ना, अदालतें खुली हुई हैं, खुल के बात करो। अच्छा, अब ये बात तो छोड़े, इस बात को तो उन्होंने ISPR ने और बहुत सारी चीजें बताई। एक उन्होंने ISPR ने कहा है कि हमने अदालत में वो जगह जमा करा दी है कि हम पाकिस्तान की फौज की क्या असेसमेंट है, जमा करा दी है। उसको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। देखे ना, पाकिस्तान की फौज सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। सबसे कम सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है इलेक्शन कराने में, क्योंकि बाकी सारा काम जितना भी है वो तो पुलिस ने करना है, रेंजर्स ने करना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करना है। आर्मी ने तो एक जगह के बिल्कुल कवर के तौर पे खड़े रहना है। तो इतना आसान काम भी अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह है कि गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि हम तो हर चीज चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो चैलेंज के लिए तैयार है। दूसरी अहम तरीन बात जो है, जो कि आगे आप उस पर डिस्कस करेंगे, आप इस पर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो अगले 24-25 बल्कि 60-65 घंटे जो है वो शदीद अहम होते चले जा रहे हैं। नहीं, देखे बात, जहां तक तो गवर्नमेंट को मदद करने की जरूरत है तो बिल्कुल ठीक है। ये पूरा साल एक गुजर गया है। आपको पता है नून लीग क्या कहती है जाके उसको, इमरान खान को, ये हम नहीं कर रहे आपको, उनके बंदे जाते हैं, ये हम नहीं मार रहे आपको, ये टॉर्चर हम नहीं कर रहे। ये कौन कहता है? पूछो अपने वजीर आजम से कि उसके लोग क्यों जाके अपने PTI के लोगों को रो के कहते हैं हमारा कोई बस नहीं है कि ये लोगों को हम जाके नंगा करें। तो भाईजान इस तरह की बातें खान साहब भी करते हैं कि काजी फैजी के खिलाफ रेफरेंस भी मैंने नहीं बनाया था, वो भी कहीं और से। चलिए छोड़े ये बातें, अब पुरानी हो गई। मैं वही कहता ना, 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं। जरा इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तारीफ की थी कि उन्होंने दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी ताउन हासिल करने की कोशिशें की हैं। तो आर्मी चीफ के दौरे चीन से हुकूमत की क्या तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं? कुछ माली ताउन हासिल हो सकेगा? ओरिया साहब पहले जरा आप बता दीजिए, फिर लाली साहब की तरफ जाते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत अजीबोगरीब किस्म के मखमसे में फंसा हुआ है। और मखमसा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं, बहुत टर्मोइल है और कोई मुल्क भी उस मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जिस मुल्क के अंदर उसको पता हो कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगी। 1977 में जब टर्माइल आया था तो रियाजुल खतीब एक होते थे सफीर सऊदी अरब के, वो पूरे मुल्क में घूमे थे कि यार कहीं स्टेबिलिटी ले आओ, क्योंकि हमारा बड़ा इंटरेस्ट है। नवाज शरीफ साहब का जो दौरा गया है इंतहाई नाकाम गया है।
मैंने कल भी बताया था कि ईद की नमाज तक उनको जो है वो नहीं पढ़ने के लिए सिक्योरिटी अच्छा। दी गई, और वो समझते थे कि शायद हमारे साथ कोई ताल्लुकात बन जाएंगे। नहीं, शाही मेहमान कहाँ थे, अपने घर में ठहरे हुए थे। अच्छा। उनका घर है अलहमरा में। हाँ। अपने घर में हुसैन नवाज ने बड़ा अच्छा घर बनाया है शारा फलस्तीन में, जद्दा में। अच्छा। पैलेस का कोई ताल्लुक नहीं। आपसे किसने बताया शाही मेहमान थे? उनको जो सिक्योरिटी दी गई थी ना, वो आप पाकिस्तान की खबरें पढ़ते हैं ना, मरियम औरंगजेब की। आप जरा मरियम औरंगजेब को एक तरफ करके इंटरनेशनल तंजिया ही पूछ रही थी सर मैं। अच्छा, उसके वो तो शाही मेहमान थे। अच्छा, उसके बाद उनको ये हुआ था कि उन्होंने जो उनको जो सिक्योरिटी दी गई थी वो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है कि इस वक्त जिस वक्त शुरू में आया था तो मोहम्मद सलमान ने कहा था हम यहाँ रिफाइनरी लगाएंगे। हाँ। ठीक है, वो तकरीबन बहुत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बनती है, बहुत ज्यादा। वो पूरी इंडिया लेके जा रहे थे, फिर 25 बिलियन यहां था, उन्होंने रोक लिया। वो जो ईरान और उसकी आपस में सुलह हुई है ना जी, ये सऊदी अरब की, इस खित्ते का 100 साल के अंदर बहुत बड़ा वाक़या है, 100 ईयर्स के बाद। ये अब आप पीछे चले जाएं, हलाली साहब ज़ाहिर बात है ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका मसलक भी वही है। ये अरब और अजम की इतनी बड़ी जंग है कि जो सदियों से चली आ रही है, जो 1200-1300 साल से चली आ रही है, उसका आपस में बैठना। फिर शाम, आप सोचें कि हाफिज अल असद के जमाने से तल्लुकात खराब, जब हाफिज अल असद, जमाल अब्दुल नासर और कजाफी, इन तीनों ने बाकायदा एक ग्रुप बनाया था सऊदी अरब के खिलाफ, और फैसल वगैरह एक तरफ थे, उस वक्त से तल्लुकात खराब। आज वहां विजिट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं चीन की वजह से। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब से मैं जब लास्ट में मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मैंने उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो ईरान से, मैं तुम्हारी सुलह कराता हूं, बात कराता हूं। उसने कहा जाओ बात करो। तो मैं वहां गया, मैं मिला, ईरानी तैयार बैठे हुए थे। अच्छा। ये जो सुरखाब का पर लगना था ना, ये पाकिस्तान को लगना था, जो रिजीम चेंज के बाद तबाह बर्बाद किया इन लोगों ने। अब दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, हमेशा आप देखें, लाली साहब को भी अंदाजा होगा कि जब भी कोई रिजीम चेंज होने लगती है ना, उससे पहले आर्मी चीफ का एक दौरा देख लीजिएगा, राहल शरीफ का दौरा देख लें, उससे पहले आप देख लें जिस वक्त बेनजीर की वो गवर्नमेंट गई थी उस वक्त दौरा देख लें। और ये साहब, मैं जरा इंटरनेशनल उसमें बात करना चाह रही हूँ। रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में अमेरिका और चीन के दरमियान जो टसल चल रही है, अगर इस पस मंजर को सामने रखा जाए तो आर्मी चीफ के दौरे से अमेरिका या आलमी बरादरी को क्या जेस्चर मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन के मामले में कभी भी अमेरिका हमसे उस तरह नाराज नहीं होता। ठीक है। ये जो रॉबन राफील है, ये बलूचिस्तान में मीटिंग्स में आया करती थी, ऐसे उंगली उठा के करती थी कि तुम अगर समझते हो कि तुम इस ग्वादर पोर्ट जो है इसको चाइना को दे दोगे तो वी विल नॉट लेट इट डू, हम इसको नहीं होने देंगे। असल मसला यह है कि पाकिस्तान को अब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की पोजीशन भी सऊदी अरब से कम नहीं है। सऊदी अरब अगरचे के ऑयल उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज थी। वो चाहता था, वो उसकी सारी सिक्योरिटी अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती थी। आपको पता है कि सऊदी अरब का सारा जो सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकन चलाते हैं और अमेरिकन उसको मैनेज करते हैं। उसके बावजूद उसने खड़ा होकर कर दिया। हमारा भी, हम एक एटमी मुल्क हैं, और सबसे बड़ी बात है, अगर हम 22 करोड़ आवाम हैं तो हम 22 करोड़ मंडी भी हैं बहुत बड़ी। हम 22 करोड़ आवाम छोटी नहीं, हम 5वीं बड़ी ताकत बनने वाले हैं थोड़े अरसे बाद आबादी के लिहाज से। उसके बावजूद भी हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी जबरदस्त किस्म की है कि हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को भी इस वक्त सऊदी अरब की तरह बाकायदा खुल के आपको इस वक्त एक ग्रुप की तरफ आना पड़ेगा।